आपका अबे यहाँ पे क्या हो गया क्या यहाँ पे? हाँ जगह की तलाश करते हैं और वहां के अनोखे जानवरों और पौधों को देखना चाहते हैं। बहुत पुराने जमाने से हमने तारों और दूसरे ग्रहों की यात्रा करने का सपना देखा है। जैसे ही हमें पता चला कि ये कैसे करना है, हमने अंतरिक्ष में हाथ बढ़ाया, कृत्रिम चांद छोड़े जिन्हें हम आसमान में देख और ट्रैक कर सकते हैं। हमारी स्मृति में हमारे ग्रह के निवासी चंद्रमा की सतह पर पैर रखने में सफल रहे। ये सब अत्यंत शीघ्रता से घटित हुआ। ब्रह्मांड के समय माप के अनुसार मानवता केवल एक पल के लिए यहां रही है और हम पहले से ही अपने ग्रह से आगे बढ़ रहे हैं। ये 1961 था जब पहली बार एक मानव को कक्षा में भेजा गया था। अगले ही साल मैरिनर 2 पृथ्वी को पीछे छोड़कर हमारे सबसे निकटतम ग्रह या पड़ोसी शुक्र की यात्रा पर निकल पड़ा। कुल मिलाकर 10 मैरिनर यान मंगल, शुक्र और बुध की यात्रा पर निकले। उन्होंने हमारे आसपास के ग्रहों का नक्शा बनाया और हमने उन्हें ऐसी बारीकी से देखा जैसा कभी नहीं देखा था। हमें वहां के मौसम के बारे में भी पता चला। कुछ लोगों को निराशा हुई कि मैरिनर को ना तो कोई डरावने एलियन मिले और सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के भेद जानने के लिए 2 एक जैसे स्पेस यान बनाए। वॉयेजर्स 1 और 2 उन्हें पहले बृहस्पति और शनि तक जाना था, पर इतनी दूर जाने में कई चुनौतियां थी। आखिर वॉयेजर धरती से इन दूर के गैसीय ग्रहों तक अरबों किलोमीटर का सफर कैसे करेंगे? किस्मत ने उनका साथ दिया। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी आदर्श स्थिति में आ रहे थे। ये ग्रह 176 साल तक फिर से इतने अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे। समय बिल्कुल सही था। और इस तरह 20 अगस्त 1977 को फ्लोरिडा के केप कैनावरल से वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया। 5 सितंबर को वॉयेजर 1 अपने जुड़वा की, लेकिन कठोर वातावरण और लंबी यात्रा के खतरे बढ़ते जा रहे थे। जब वॉयेजर 2 धरती से आ रहे संचार संकेतों का जवाब नहीं दे रहा था, टीम को पता था कि यान कहां है, पर बातचीत न हो पाने की वजह से वे इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका कीमती यान बस स्पेस का अवशेष बनकर रह जाएगा। खोज का काम बस खत्म से सेट करना पड़ा। जब भी वे कोई मैसेज भेजना चाहते, उन्हें यह करना पड़ता। कनेक्शन अब भी कभी कभी टूट जाता था, पर वे हर बार इसे दोबारा जोड़ लेते थे। 5 मार्च 1979 को फ्लोरिडा छोड़ने के 1.5 साल बाद बृहस्पति से संपर्क बिल्कुल योजना के मुताबिक हुआ। वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े दिल थाम लेने वाली तस्वीरें भेजी। लगभग 2 सदियों तक खगोल शास्त्रियों ने बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के रहस्य को समझने की कोशिश की थी। ये क्या था? ऐसा लगता था कि ये एक विशाल ग्रह के चेहरे पर बस एक दाग है, लेकिन ये धब्बा पृथ्वी के आकार से 3 गुना बड़ा था। क्या ये एक विशाल पठार था? एक एलियन निर्माण? एक सिग्नल? वॉयेजर्स ने इस पहेली को सुलझाने में मदद की। वो विशाल लाल धब्बा एक विशाल तूफान है। ये सौर मंडल में सबसे बड़ा वायुमंडलीय विकार है और
और ये सदियों से तेजी से बढ़ रहा है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अध्ययन से कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी कि ये सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रहीय उपग्रह है। ये पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से 1.5 गुना बड़ा है। इससे ये बुध ग्रह से भी बड़ा हो जाता है। बृहस्पति के आयु और यूरोपा नामक 2 चंद्रमाओं ने वैज्ञानिकों को बड़े आश्चर्य में डाल दिया। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी है। उन्होंने माना कि अन्य ग्रह और चंद्रमा भूकंपीय रूप से मृत हैं। लेकिन आयु पर वॉयेजर्स ने स्पष्ट रूप से ज्वालामुखियों को आयु की जमी हुई सतह पर पिघले हुए लावा को उगलते हुए देखा। आयु के लावा प्रवाह, जिनमें से कुछ 500 किलोमीटर लंबे थे, एक शानदार दृश्य था। काली ज्वालामुखी राख के साथ मिलकर लावा चमकते और जगमगाते हुए लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह स्वयं बदलते रंगों का एक कलाइडोस्कोप है। आयु एक अपेक्षाकृत युवा चंद्रमा है जो विचित्र अवसादों और पहाड़ों से ढका हुआ है। ये पहाड़ पृथ्वी के किसी भी पहाड़ से बहुत ऊंचे हैं। आयु कोई निष्क्रिय या मरा हुआ ग्रह नहीं है, बल्कि इसके 400 सक्रिय ज्वालामुखी इसे सौर मंडल का सबसे भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र बनाते हैं। बृहस्पति के दूसरे चंद्रमा यूरोपा के साथ हुई नजदीकी टकराव भी कम रोमांचक नहीं थी। वैज्ञानिक पहले से जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयेजर्स ने यह पता लगाया कि 1 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे तरल जल का एक महासागर छिपा हुआ है। दरअसल यूरोपा में पृथ्वी से भी अधिक पानी है। पृथ्वी के सभी जल स्रोतों से 2 या 3 गुना ज्यादा। तरल जल जीवन के अस्तित्व के लिए जरूरी है। क्या यह संभव हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए सागर में किसी प्रकार का बाह्य अंतरिक्ष जीवन विकसित हुआ? यह संभावना कम है कि हम यूरोपा से बनी थी। अरबों बर्फ के क्रिस्टल जो छोटे धब्बों से लेकर मुट्ठी भर बड़े टुकड़ों तक थे, इन रिंग्स के चारों ओर शनि ग्रह को घेर रहे थे। कुछ का आकार तो घर जितना था। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर वॉयेजर ने एक सुंदर झील क्षेत्र का पता लगाया। पृथ्वी को छोड़कर सौर मंडल में ये एकमात्र जगह है जहां सतह पर तरल पदार्थ मिले हैं। टाइटन की झीलें पानी नहीं, तरल मीथेन है। टाइटन एकमात्र ज्ञात चंद्रमा है जिसका घना वातावरण इतना घना है कि टाइटन पर दोपहर का समय हमें सांध्य जैसा प्रतीत होगा। टाइटन वॉयेजर 1 का आखिरी ठहराव था, उसकी सौर मंडल के भीतर यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। वो दिलचस्प चंद्रमा वॉयेजर 1 को एक ऐसी दिशा में मोड़ने का कारण बना जिससे वो सौर मंडल के ग्रहों के विमान से बाहर निकल गए। शनि के विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा गति पाकर वॉयेजर 1 अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। पीछा नहीं किया, उसे अभी हमारे सौर मंडल के भीतर और स्थानों पर जाना था। ये यान अगस्त 1981 में शनि तक पहुंचा। वॉयेजर 1 के 9 महीने बाद वॉयेजर 2
ने पता लगाया कि एनसेलेडस बहुत युवा है, सिर्फ कुछ 100 करोड़ साल पुराना। ये सौर मंडल में एक बच्चे जैसा है। इसकी युवावस्था ने इसकी सतह को विविध और आकर्षक परिदृश्य दिया है। इसकी सतह पर खाइयों से भरे क्षेत्र हैं, जबकि अन्य स्थानों पर दरारों से भरे क्षेत्र भी मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ कई पहाड़ी श्रृंखलाएं, लंबी दरारें और बर्फ से ढकी चोटियां हैं। एनसेलेडस मुख्य रूप से बर्फ की परत से ढके एक विशाल जलाशय के